हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लर्निंग पार्टनर्स। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस है। आज हमने 5 क्वेश्चन इस तरीके के सिलेक्ट किए हैं जो कुछ हमारे साथ हुए हैं और कुछ हमारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किए हैं। तो उस बेस पे मैं आज आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। जो भी आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So let's start. So question number 1, what will be done according to Aramco if the concrete is delivered to the site with an incorrect slump and it's remain the same after 300 revolution? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने कंक्रीट करने के लिए कंक्रीट साइट पर डिलीवर करवा लिया, कंक्रीट साइट पर आ गई और हमारा स्लम एज पर अकॉर्डिंग टू आरामको नहीं है और 300 रिवॉल्यूशन हमने करने के बावजूद वो स्लम हमारा बराबर नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन क्या है? आंसर, if the slum is still not correct even after a 300 revolution, it means that the concrete is not workable or it does not comply with the specification and a concrete shall be rejected and returned to the batch plant. यानी कि अगर स्लम हमारा 300 रिवॉल्यूशन, एक तो पहले तो स्लम बराबर नहीं है, स्लम सही नहीं है, एज पर अकॉर्डिंग टू आरामको नहीं है, 300 रिवॉल्यूशन करने के बावजूद वो स्लम हमारा नहीं आ रहा है एज पर आरामको स्टैंडर्ड, तो इस सिचुएशन पे और वो कंक्रीट वर्केबल नहीं है, जो कंक्रीट से हमने मंगवाया है वो वर्केबल नहीं है, तो इस सिचुएशन पे हम कंक्रीट को रिजेक्ट करेंगे और रिटर्न टू द बैचिंग प्लांट पे रिटर्न कर देंगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ वी डग एन excavation trench to the necessary depth according to Aramco and there was a water encounter in it? यानी कि अगर हमने एक एक्सवेशन ट्रंच एक्सवेट किया जो भी हमारा रिक्वायर डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे ट्रंच में पानी आ जाता है, तो फिर इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम रूट चेंज नहीं कर सकते। इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन पे आंसर, स्टॉप वर्क्स एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर। काम को स्टॉप करना है और आइडेंटिफाई करना है सोर्स ऑफ वाटर कि ग्राउंड वाटर है, लीकेज है, सरफेस वाटर है, कौन सा वाटर है। डी वाटरिंग शैल बी कैरिड आउट यूजिंग अ पंप, वेल पॉइंट और अप्रूव मेथड्स अंटिल स्टेबल एंड ड्राई ट्रेंच। डी वाटरिंग करना है यूजिंग पंप को यूज करके या फिर अप्रूव मेथड जो कि आरामको का अप्रूव मेथड है, तब तक करना है जब तक कि ट्रंच ड्राई नहीं हो जाए। चेक सॉइल स्टेबिलिटी, सॉइल का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इफ द वाटर सॉफ्टन और डैमेज द ट्रेंच बॉटम, रिमूव द वीक मटेरियल्स एंड रिप्लेस इट विथ अप्रूव बैकफिल और लीन कंक्रीट। उसको रिमूव करेंगे, जो भी डैमेज ट्रेंच, डैमेज बॉटम में जो डैमेज हो चुका है वाटर की वजह से, पानी की वजह से जो डैमेज हो चुका है, जो मट्टी, उसे हम बाहर निकालेंगे, वीक मटेरियल को रिप्लेस करेंगे और जो भी हम स्लैग फिल मटेरियल डालेंगे उसमें और कॉम्पैक्शन करेंगे, और उसके अलावा अगर वो ना कर सके तो फिर लीन कंक्रीट करेंगे। री इंस्पेक्शन बाय द QC कंसल्टेंट और आरामको रिप्रेजेंटेटिव बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यानी कि QC कंसल्टेंट और आरामको रिप्रेजेंटेटिव उसका री इंस्पेक्शन करेंगे और वो सिग्नल देंगे प्रोसीड करने के लिए, फर्दर आगे के लिए प्रोसीड करने के लिए। वो जब तक परमिशन नहीं देंगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर कंप्लीटेड द सॉइल कॉम्पैक्शन द साइट वाज क्लोज्ड फॉर अ मंथ, विल आई नीडेड टू रिपीट द कॉम्पैक्शन व्हेन इट रीओपन? यानी कि हमने एक, फॉर एग्जांपल, एक फाउंडेशन इंस्टॉलेशन के लिए हमने एक्सवेशन किया, उस पर हमने कॉम्पैक्शन किया, जो हमारा एफडीटी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने रिक्वायर्ड एफडीटी के हिसाब से हमने कॉम्पैक्शन किया। कॉम्पैक्शन करने के बाद साइट कुछ रीज़न की वजह से कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए वो क्लोज हो जाता है। अब हमें वो दोबारा जब साइट रीओपन होता है तो क्या हमें फिर से कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा? तो आंसर, if the compacted soil was exposed to rain, water infiltration or drying wetting cycle, the density may be reduced
इन सच केस रिकॉम्पेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि अगर जो भी कॉम्पेक्टेड एरिया था वो एक्सपोज है, रेन जहाँ पे पानी, रेन का पानी आ सकता है या फिर पानी और भी पानी आ सकते हैं, ड्राइंग वेटिंग साइकिल हो सकता है, और तो डेंसिटी उसका कम हो सकता है। तो डेंसिटी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें फिर से कॉम्पेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी जब कम होगी तो हमारा रिक्वायर्ड एफडीटी नहीं आ पाएगा। सो इफ नेक्स्ट नंबर 2, if there was a movement of equipment, vehicles or any utility works during the closure, in such case recompaction required। और सेकेंड नंबर क्या है कि अगर वहाँ पे मूवमेंट है, इक्विपमेंट का मूवमेंट, व्हीकल का मूवमेंट और कोई भी अनयूटिलिटी वर्क हो रहा है ड्यूरिंग द क्लोजर, तो ये सारी चीज़ों के केस में जब मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगा। आस पास अगर मूवमेंट होगा ज़रा मशीनों का, व्हीकल्स का, तो वो मिट्टी सॉफ्ट होगी तो वो कॉम्पेक्शन तो फिर रहा नहीं। तो इन सच केस हम फिर से दोबारा कॉम्पेक्शन करेंगे। बिफोर रिज्यूमिंग द वर्क परफॉर्म फील्ड डेंसिटी टेस्ट और सैंड कोन न्यूक्लियर गेज टेस्ट टू कंफर्म वेदर द कॉम्पेक्शन लेवल इज स्टिल मीटिंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। इफ द रिजल्ट आर सेटिस्फैक्ट्री यू डोंट नीड टू रिकॉम्पेक्शन। यानी कि अगर हमें काम स्टार्ट करना है तो वहाँ पे पहले हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट करा लेंगे और सैंड को न्यूक्लियर मेथड टेस्ट कर लें, सो ताकि हमें वो वेदर कॉम्पेक्शन का लेवल जो भी है उसका रिक्वायरमेंट, जो आरामको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल है या नहीं है वो हमें पता चल जाए, और अगर ओके है कॉम्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what to do if the contractor is required coating even though the concrete foundation surface preparation is incomplete। हम क्या करेंगे अगर सरफेस प्रिपरेशन अगर किसी भी कंक्रीट फाउंडेशन का नहीं हुआ हुआ या किसी भी डक बैंक का कंक्रीट सरफेस प्रिपरेशन नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्टर हमें फोर्स कर रहा हो कि हमें कोटिंग करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सो स्टॉप द कोटिंग एक्टिविटी इमिडिएटली। Coating must be done applied on surface that are not properly prepared। सारा कोटिंग को हम स्टॉप कराएंगे इमिडिएटली, और जब तक सरफेस प्रिपरेशन नहीं होता है हम कोटिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते। नोटिफाई आराम को, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो नोटिफाई आराम को रिप्रेजेंटेटिव रेज एन ऑब्जर्वेशन INCR और NCR। आराम को रिप्रेजेंटेटिव को आप नोटिफाई करें, उनको बताएं, PID को आप बताएं, और आप INCR भी रेज कर सकते हैं। आराम को अगर PID है तो वो NCR रेज कर सकते हैं इन सारी केसेस में। कंप्लीट सरफेस प्रिपरेशन रिमूव लूज पार्टिकल्स, डर्ट, ऑयल, क्यूरिंग कंपाउंड और मॉइस्चर अंटिल द सरफेस साउंड क्लीन एंड ड्राई एज पर आरामको स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट सरफेस प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे सारा कचड़ा जो है, लूज मटेरियल्स हैं, सारे जो ऑयल्स हैं सारे हटाएंगे, क्यूरिंग कंपाउंड्स को हटाएंगे, वो सारा क्लीन करेंगे, वो एरिया को क्लीन करेंगे। सरफेस मॉइस्चर अंटिल द सरफेस साउंड, मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए एज पर आरामको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। हमारा जो भी सरफेस प्रिपरेशन से पहले जो भी कॉन्क्रीट मटेरियल को जिसको हम करने वाले हैं कोटिंग, वो ड्राई होना चाहिए। So apply coatings only after approval। Once the surface fully prepared, so coating can be applied। कोटिंग करने से पहले अप्रूवल चाहिए QC का अप्रूवल होगा तो आप, अगर सरफेस प्रिपरेशन पूरी तरह से हो गया, आप अप्लाई करना चाहते हैं कोटिंग के लिए, तो QC को आप बताएं, इन्फॉर्म करें, QC आपको परमिशन देगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मवर्क हैज़ बीन इंस्पेक्टेड बट what should be done if it failed during the concreting process। फॉर्मवर्क हमने इंस्पेक्शन कर लिया और कॉन्क्रीटिंग के दौरान फॉर्मवर्क फेल हो गया, तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। तो आंसर, if the formwork break during the concrete, the first priority is safety। we will stop the pour immediately and secure the area to protect worker। the situations will be stabilized with the temporary supports if possible, and the incidents report to the site management, QC and HSC। any leaked or compromised concrete will be removed and disposed of। the affect section will be assessed
If the quality or shape is not acceptable, it will be demolished and recast. The formwork design will be reviewed, reinforced and reapproved by the engineer Aramco inspector before restarting concrete to ensure the compliance and safety. यानी कि इसका मतलब क्या है, फॉर्मवर्क ब्रेक हो जाता है कंक्रीट, द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेफ्टी को इन्फॉर्म करेंगे. वी विल स्टॉप द पोरिंग इमीडिएटली, कंक्रीटिंग को रोकेंगे हम सबसे पहले. कंक्रीटिंग तुरंत रोक कर सिक्योर करेंगे सारी चीज़ों को, वर्कर को, सामान को सारे सिक्योर करेंगे. ज़रूरत पड़े तो टेम्प्रोरी सपोर्ट लगाएंगे वहाँ पे. क्यूसी मैनेजमेंट में साइट मैनेजमेंट क्यूसी एचएससी को रिपोर्ट करेंगे. जो कंक्रीट लीक हो गया है, डैमेज हो गया है, उसको हटाकर डिस्पोज करेंगे. अगर पोर कंक्रीट सही नहीं, शेप में सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है तो उसको डिस्पोज कर देंगे. जो भी कंक्रीट है उसका शेप सही नहीं, क्वालिटी सही नहीं तो उसको तोड़ देंगे. लेकिन तोड़ के दोबारा हम कैसे करेंगे? दोबारा करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मवर्क का डिज़ाइन चेक करके रेनफोर्स का डिज़ाइन इंजीनियर्स या आरामको इंस्पेक्टर के थ्रू चेक करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. उसके बाद में फिर हम सारा ये दोबारा कंक्रीटिंग कर सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और आपके साथ में भी अगर इस तरह की सिचुएशन कभी ना कभी शायद आई होगी तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा. और हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.